प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर सागर क्या है और ये मीठा कैसे है? तो सुंदर साथ जी, मेहर सागर राजी महाराज के पूर्ण स्वरूप को ही मेहर सागर कहा गया है। राजी महाराज का स्वरूप ही मेहर का बना हुआ है। मूल से परम धाम से देखें तो इश्क रबद वहाँ पे कदीम से चला आता था। इश्क रबद मीन्स कि राजी कहते थे कि मैं श्यामा जी का और सब रूहों का आशिक हूँ, और सारी रूहें और श्यामा जी कहती थी आप आशिक नहीं हो सकते, आप तो माशूक हो और हम सब रूहें और श्यामा महारानी आपकी आशिक है। तो ये इश्क रबद वहाँ पे चलता था। राजी महाराज भी दिल में विचार करते थे कि मैं भी इनको दिखाऊं कि मैं इनका आशिक कैसे हूँ। तो यही बात दिल में लेकर एक दिन राजी महाराज ने हमें मूल मिलावे में अपने चरणों में बिठाया। स्वयं वो कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप में विराजमान हुए और हम सब सुंदर साथ को उन्होंने अपने चरणों में बैठाया। पहली बार परम धाम में हम राजी महाराज के चरणों में बैठे। आज दिन तक हम कभी चरणों में नहीं बैठे थे। अब जब राजी महाराज के चरणों में हम सब बैठे तो सुरता रूप में उन्होंने हमारी पर आत्म तो हमारे मूल तन राजी के चरणों में ही बैठे हुए हैं, और सुरता रूप में हमने अपने आप को इस ब्रह्मांड में पाया। पहले ब्रिज में लाए, रास में लाए और उसके बाद जागनी के ब्रह्मांड में लाए। श्री जी ने बीतक साहब में सबसे पहले स्वयं अपने मुखारबिंद से मेहर का वर्णन किया है। कहाँ पे आता है मेहर का वर्णन सुंदर साथ जी? आकोट के शुक्राने में। जब औरंगाबाद से सब सुंदर साथ को रातों रात लेकर श्री जी को निकलना पड़ा, क्योंकि फतेहुल्लाह खान उनको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। तब रातों रात सब सुंदर साथ को लेके स्वामी जी वहाँ से निकले। भगाते भगाते सुंदर साथ को बुढ़ानपुर होते हुए और आकोट पहुँचे। यहाँ पहुँचने तक ऐसे कष्ट माया के सहन करते करते, क्योंकि पीछे भी बहुत दुख सहन किए सब सुंदर साथ ने, कैसे मंदसौर में भीख के टुकड़े मांग मांग कर सब मोमिनों ने खाए और श्री जी को भी खिलाए। एक दिन दो दिन नहीं, 8 महीने तक भीख के टुकड़े मांगे। दिल्ली में जब 12 मोमिन औरंगजेब को पैगाम देने गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने कैसे कसाले सहन करे। जहाँ कहीं भी वो रहने के लिए स्थान मांगते थे तो हिंदू कहते थे कि नहीं, ये तो कुरान पढ़ते हैं, हम इनको अपने यहाँ नहीं बैठने देंगे। कहीं कोई रहने का स्थान नहीं देता था। मुसलमानों के यहाँ मांगने जाते थे तो वो कहते थे नहीं, आप तो हिंदू भेष में हो, हम हिंदुओं को अपने घर पे नहीं रख सकते। तो सुंदर साथ जी, ऐसी हालत उस वक्त सब सुंदर साथ ने वो दिन देखे, और इतने दुख देखने के बाद अब यहाँ जब आकोट तक पहुँचे तो सबके दिलों में ये आने लग गया, या तो ये पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत नहीं है। सबका ईमान टगमगाने लग गया, दुलदुले पड़ने लग गए। श्री जी कहते हैं कि सारे सुंदर साथ बीतक साहब में बताते हैं कि दुलदुला पड़ने लग गया। दुलदुला मीन्स कि उनका ईमान डगमगाने लग गया कि या तो ये पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत नहीं है या हम इनकी अंगनाएं नहीं है। क्योंकि अगर ये पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत होते तो हमारी ऐसी दुर्गति कभी ना होती। स्वामी जी तक भी उड़ते उड़ते ये खबर पहुंची कि सुंदर साथ के दिलों में ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। श्री जी ने सबको सुंदर साथ को अपने चरणों में बिठाया और उनसे प्रश्न किए। अब यहाँ पे वो मेहर का वर्णन कर रहे हैं कि 2 प्रकार की मेहर होती है, जाहिरी और बातुनी।
श्री जी ने उनसे क्या प्रश्न पूछे कि सुंदर साथ जी, आप मुझे बताओ कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत का धाम कहाँ पर है। सुंदर साथ ने बहुत खुशी खुशी जवाब दिया, अरे श्री जी, इसमें क्या दिक्कत है। क्षर के परे अक्षर, बेहद भूमि, बेहद भूमि के बाद अक्षरधाम, अक्षरधाम के बाद जमुना जी को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा रंग महल है, जहाँ पे प्रथम भूम में हम सब सुंदर साथ धनी के चरणों में बैठे हैं और स्वामी जी, श्री जी, राज श्यामा जी युगल स्वरूप में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। इसमें तो कौन सी मुश्किल बात है। राजी ने कहा, शाबाश। पर आप लोगों को क्या ये बात पता है कि इस ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी ये खबर नहीं है कि उनका धाम कहाँ है, जो आप लोगों ने बड़ी सहजता से मुझे बता दिया। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पचिहारे। अगम 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 करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश ने, त्रिदेवा ने खोज करी कि आगे परमात्मा है, आगे परमात्मा है। पर क्या हुआ, शून्य में जाके वो अटक गए और घबरा के उन्होंने बोला, निगम 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 नाइति नाइति नाइति, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो घोर अंधकार है, इसके आगे परमात्मा हो ही नहीं सकता। वो 7 शून्य को ही क्रॉस नहीं कर पाए और आपने तो निराकार के आवरण को भी क्रॉस कर दिया, बेहद भूमि को भी क्रॉस कर दिया, अक्षरधाम को भी पार करके आप तो जमुना जी को पार करके रंग महल का वर्णन कर रहे हो। तो इसी को सुंदर साथ जी कहते हैं बातुनी मेहर। धनी ने ये बात बताई वहाँ पे और उन्होंने प्रश्न किया हमसे, सब सुंदर साथ से, कि क्या आपको पता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या लीला हो रही होगी। हम सबको पता है कि नहीं पता सुंदर साथ जी, इस वक्त 11 बजने वाले हैं, क्या लीला हो रही है परमधाम में, क्या लीला हो रही है। भोजन आरुगवाने की लीला हो रही है। तीजी भोम की पड़साल पे हमारे पिया विराजे हैं और हम सब रूहें उनको आरुगवा रहे हैं और हम भी साथ साथ आरोग रहे हैं। लाडबाई जी का जुथ लगा हुआ है सेवा में। तो ये बात भी सुंदर साथ ने बड़ी सहजता से बता दी और इसके बाद फिर 12 से 3 राजी और श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में तीजी भोम पे ही विश्राम करेंगे और 3 बजे सुखपाल आएंगे और हम सब वनों की सैर पे जाएंगे। सारी लीलाओं का वर्णन सुंदर साथ ने कर दिया। तब स्वामी जी ने उनको बताया कि जो इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी, जिनके हुक्म से इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, जो एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बना सकते हैं और मिटा सकते हैं, उन अक्षर ब्रह्म को भी सुध नहीं किन्विद केली करत कि धाम में कौन सी लीलाएं होती हैं। उन लीलाओं का सुख तो उनके पास भी नहीं है जो आप यहाँ बैठे बैठे उन लीलाओं के सुख को ले रहे हो। ये भी बातुनी मेहर है। ये धनी ने हमें बताई कि ये भी बातुनी मेहर होती है और आप लोगों पे जो बातुनी मेहर हुई है ये तो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में किसी पे भी नहीं हुई है। पर खाली बातुनी मेहर से तो सुंदर साथ जी काम नहीं चलता इस ब्रह्मांड में। राजी महाराज ने जाहिरी मेहर भी बताई थी। जाहिरी मेहर कि आप सब जब ब्रिज में आए थे तब कितने कितने राक्षसों ने आकर ब्रिज पे हमला करा। क्या आपको कभी कोई कष्ट वहाँ हुआ? किसी भी गोपी को, किसी भी सुंदर साथ को, वहाँ पे ग्वाल बाल को, किसी को उन राक्षसों ने छुआ भी नहीं। ब्रिज से हमें रास में ले गए। आज दिन तक कोई भी इस 14 लोक को पार करके रास के सुखों में नहीं गया, जान ही नहीं पाए। शंकर जी भागे जब बांसुरी बजी, पर वो भी अंदर एंट्री उनको नहीं मिली। और हमने तो वो लीलाएं करी हैं हमारे पिया के संग, उन सुखों को लिया है हमारे पिया के संग।
इस ब्रह्मांड में भी जब राज्य महाराज लेकर आए तो सुंदर साथ जी सोने को भी 16 बार तपाया जाता है तो कंचन जैसा निखार आता है। तो ये तो आजमाइशें हैं, परीक्षाएं हैं जो होंगी और होती ही रहेंगी। इनसे हमने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पिया हमारे संग हैं। पन्ना जी में 10 साल तक परम धाम की लीलाओं के सुख सब सुंदर साथ को मिले। जाहिरी भी राज्य महाराज ने दिखाया कि जब छत्रसाल जी का घोड़ा नदी में नहीं उतर रहा था, कैसे उन्होंने घोड़े के साथ केन नदी जो अपने पूरे उफान पे थी उसमें छलांग मारी थी चौथे दिन। और जब वो बंगला जी में पहुँचे और उन्होंने देखा कि हमारे पिया समाधि अवस्था में आ चुके हैं, उनसे ये कष्ट सहन नहीं हुआ कि मैं मेरे धनी के, मेरे प्राण प्रियतम के बिना मैं इस संसार में नहीं जी सकता। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपनी गर्दन पे लगा ली। उसी वक्त अपनी उस समाधि लीन अवस्था को तोड़कर श्री जी ने उनका हाथ पकड़ा और अपना जामा उठाकर जब उनको दिखाया तो उनकी पीठ पर घोड़े के निशान थे। उन्होंने कहा, तू अपने आप यहाँ तक नहीं आया है, तेरे घोड़े को तो मैं अपनी पीठ पे सवार करके लाया हूँ। यही लीला बड़े महाराज जी ने, शेरपुर वाले महाराज जी ने भी करके दिखाई। सुंदर साथ जी, उनकी बीतक में वर्णन है कि एक बार कोई सुंदर साथ शेरपुर आश्रम से निकले तो महाराज जी ने उनको रोका कि आज आप मत जाओ अभी यहाँ से। तो सुंदर साथ ने कहा, नहीं, मुझे बहुत इमरजेंसी है, अर्जेंट काम है, मुझे तो महाराज जी आज निकलना है। और वो आ गए और उनकी बस जो है वो खाई में कहीं लटक गई। किसी तरह से बच बचा के वो वापस आश्रम पहुंचे और उन्होंने आके जब सारा किस्सा महाराज जी को बताया तो उन्होंने अपना कुर्ता उठाकर दिखाया। उनकी पीठ पे टायर के निशान छपे हुए थे। इस तरह सदगुरु महाराज हम सब सुंदर साथ की रक्षा करते हैं। सुंदर साथ जी, उन्होंने लिखा है वाणी में, जो दुख आए तुमको तो आड़ा देऊं मैं मेरा तन। अगर तुम सब सुंदर साथ किसी मुश्किल में होगे तो मैं मेरा तन आड़ा देकर तुमको बचाने के लिए हर पल खड़ा हूँ। ये आशिकी उन्होंने निभाकर दिखाई। ये जाहिरी और बातुनी मेहर वो आज दिन तक हम पे कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके मेहरों की सुंदर साथ जी पहचान नहीं होती। क्यों पहचान नहीं होती? कभी इस बात पे विचार करें कि धनी हम पे मेहर किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेहर तो पूर पे पूर जैसे आते हैं ऐसे मेहर आती है। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। धनी इतनी मेहर करते हैं कि हम उसको नाप भी नहीं सकते, क्योंकि एक मेहर के ऊपर दूसरी मेहर, दूसरी के ऊपर तीसरी मेहर आती ही चली जाती है, तो नापें कैसे उसको। लेकिन हमको क्या ये एहसास होता है कभी कि एक के ऊपर एक हमारी मेहर, कौन कौन से धनी हम पे मेहर करते जा रहे हैं? नहीं होता। तो सुंदर साथ जी इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें मेहर करने वाले स्वरूप की पहचान नहीं है। हमें उनसे हमारे संबंध की पहचान ही नहीं है कि वो कौन है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए, चाहे वो हमें परेशान करे, हमसे लड़े झगड़े, हर वक्त उसके लिए खड़ी रहती है, तो वो हमारे पिया जिनके हम तन हैं, वो हमारी सुभान श्यामा महारानी जिनके हम अंग हैं। श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ, तुम रूह हो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। तो वो हमसे जुदा कैसे हो सकते हैं? वो एक पाँव पे खड़े हैं सदा हमारे अंग संग। उन्होंने हुक्म करा था अक्षर ब्रह्म को, सजा दो इस बगिया को, मेरी रूहों ने आना है। उन्होंने हुक्म करा था जब्राइल असराफील को कि बॉडी गार्ड बन के मेरे रूह के इर्द गिर्द खड़े रहना, इसको कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, हम मेहरों को अगर फील करेंगे, हम धनी से अपने संबंध की उन गहराइयों को समझेंगे, तो वो ज़रूर हमें उनकी मेहर नज़र आएगी। अब आठों सागरों का आपस में क्या संबंध है, इसको भी थोड़ा सा विचार करते हैं। तो परम धाम की बाउंड्री लाइन में, जिसको बड़ी रांग कहते हैं, 8 सागर आते हैं। 4 दिशा और 4 कोने होते हैं। उन चारों दिशाओं में और चारों कोनों में मिलाकर 8 सागर बनते हैं सर्कल में। रंग महल के बिल्कुल सामने पूर्व की दिशा में
मेहर सागर सुशोभित है। और मेहर फर्स्ट 8वां सागर मेहर सागर होता है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ घिरता हुआ वापस 7th सागर आ जाता है। ये 8 सागर राज्जी महाराज के दिल के 8 उनके स्वरूप के 8 गुण हैं, जिन गुणों को हम वहाँ पे फील नहीं कर पा रहे थे, जिन गुणों को हम वहाँ पे उनके सुखों में लीन नहीं हो पा रहे थे। यही कारण बना राज्जी महाराज का इस खेल को बनाने का। कैसे कि ये 8 सागर में से 4 सागर तो राज्जी महाराज के हैं और 4 सागर श्यामा जी के हैं। अभी उनका एक एक करके डिस्क्रिप्शन लेते हैं। 1, 4, 6, 8 ये 4 सागर राज्य के हैं। 2, 3, 5, 7 दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां ये श्यामा जी के हैं। श्यामा जी के सागर में इश्क का सागर, रूहों का शोभा का सागर, निस्बत का सागर और एक दिली का सागर आता है। हम इन्हीं सुखों में इतने गर्क थे कि हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पे इलम का भी सागर है, वहाँ मेहर का भी सागर है, वहाँ नूर और राज्य की शोभा और श्रृंगार का भी सागर है। इन सागरों की हमें सुध ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इश्क में ही इतने गर्क रहते थे। तो राज्जी महाराज ने अपने 8 सागरों के सुख देने के लिए, क्योंकि वहाँ वो मेहर करते तो किस पे करते? क्योंकि रूहो तुम मेरे तन हो, जो तन ही राज्जी का होगा उस पे कैसे मेहर करेंगे, उसको क्या इलम देंगे, उसको कैसे अपनी पहचान देंगे? तो धनी ने अपने इन सब सागरों के सुख देने के लिए हमें इस ब्रह्मांड में उतारा है। अब राज्जी महाराज हमको इस ब्रह्मांड से ऊपर अपने घर तक जाना है, तो उसकी एंट्री पर ही राज्जी का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत अंग कहलाता है अक्षर ब्रह्म, राज्य के अक्षर ब्रह्म जो माया के खेल को बनाते हैं और मिटाते हैं। और आनंद अंग कहलाती हैं श्यामा महारानी। और चितघन स्वरूप स्वयं राज्जी महाराज है। तो मेहर सागर स्वयं चितघन स्वरूप राज्जी महाराज का स्वरूप है। और उसके राइट में पहला सागर नूर सागर जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, उनके 7 अंग को दर्शाता है। और एक के साथ 8वां और इधर से घूम के आ गया उसके साथ लगता हुआ 7वां आनंद अंग का स्वरूप, निस्बत का सागर। तो पूर्ण अपने सच्चिदानंद स्वरूप में राज्जी महाराज हमारी अगवानी करने के लिए, हमें परम धाम में एंट्री दिलवाने के लिए, हमारा वेलकम करने के लिए वो अपने पूर्ण स्वरूप में खड़े हैं। सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप में वो वहाँ पे हम सब रूहों के इंतजार में खड़े हुए हैं। अब सुंदर साथ जी, जब इस ब्रह्मांड में राज्जी महाराज ने हमें अपने मेहर तले लिया, मेहर तले तो शुरू से ही हम हैं, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। पर जब धनी की ये नज़र हुई कि अब मैंने इसने बहुत माया का खेल देख लिया, अब मुझे इसको अपने सुखों में लीन करना है, तो राज्जी महाराज ये 8 सागर जो हैं ये हमारी रूह की 8 स्टेजेस हैं, 8 सीढ़ियाँ हैं, जिनको एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम अपने निज स्वरूप में, निज आनंद में आ जाएंगे। तो पहली सीढ़ी चढ़ाई राज्जी महाराज ने हमें अपने नूर के सागर में एंट्री दिलवाई, उनकी मेहर से। मेहर के सागर से क्या हुआ? धनी के हकीकत के स्वरूप की पहचान हुई। राज्जी महाराज स्वयं सदगुरु स्वरूप में आकर उन्होंने एक एक रूह का यहाँ पे हाथ पकड़ा। और क्या पता चला जब नूर के सागर में आए कि हम इस ब्रह्मांड के रहने वाले नहीं हैं। हम कहाँ से आए हैं? हम तो परम धाम से धनी की मेहरों को, धनी के लाडों को लेने के लिए इस ब्रह्मांड में आए हैं। इस दुख में रमने के लिए इस ब्रह्मांड में नहीं आए हैं कि हम सदा इसी में ही गर्क हो जाएं और अपना जीवन खत्म कर दें। 400 सालों से आज हमारी आत्म तन बदल बदल के इस ब्रह्मांड में आ रही है, पर क्यों आना पड़ रहा है बार बार? क्योंकि अभी तक हमने वो सुख नहीं लिए हैं। तो सदगुरु महाराज आके ये बात बताते हैं कि तू कहाँ अटकी हुई है,
ये काम तेरा नहीं है। तू कौन, आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके रूह को समझाया जाता है। तू कौन, मैं कौन हूँ, मैं तो धनी की अंगना नार हूँ। आई एम मिसेस प्राणनाथ। आई इत क्यों कर, मैं मेरे धनी के सुखों को लेने आई हूँ। कहाँ है तेरा वतन, मेरा धाम, मेरा मूल तन, मूल मिलावे में इस तिन पार के भी पार, मूल मिलावे में मेरा निराकार के पार थे, इस 14 लोक के पार। तिन पार, उससे भी पार बेहद भूमि, तिन पार के भी पार, उससे भी परे, अक्षरधाम से भी परे, रंग महल में मेरा मूल तन वहाँ पे विराजा हुआ है। धनी के चरणों में परात्म बैठ के अपने सुखों को लेने के लिए बैठी है, क्योंकि इस परात्म ने पूछा था कि धनी क्या हमको अपने चरणों से दूर कर दोगे आप। राजी ने कहा नहीं, उस खेल में ले जा रहा हूँ, दूर तो नहीं करूँगा पर तुम मुझे ज़रूर भूल जाओगे। तो बड़े चौड़े होकर कहा था कि कैसे भूल सकते हैं धनी, हम आपको नहीं भूल सकते। ये बात नहीं पता थी कि राजी हमें इश्क देते हैं तो हम उनको रिझाते हैं। अब यहाँ इश्क हमसे जुदा हो गया हमारा, तो अब हम माया के जीवों से भी गंदी रहने में आ गए। एक एक करके समझाई जाती है बात, तो रूह क्या करती है सुंदर सा जी, मेहर से धनी की कॉल आता है। सबसे पहले कॉल मीन्स कहना सीखती है, बोली बुलावे मेहर की। राज्य की मेहर से रूह किस में आ गई, कॉल में, कि राज्य की बातें करना, राज्य की बातें सुनना, चर्चा सुनना, इसी में ही मन रमने लग गया। ये नूर सागर की कृपा से, सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से जब रूह को अपने धनी की पहचान हुई कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिनके हुक्म से इस ब्रह्मांड का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो तो मेरा आशिक है, तो खुशी की लहर उठ गई कि जब वो मेरे आशिक हैं तो मुझे किस बात का दुख। रूह पहले सागर से दूसरे सागर में प्रवेश करना शुरू हुई। दूसरा सागर नीर सागर। नीर सागर रूहों की शोभा का सागर। इसका रंग, पहले सागर का रंग सुंदर साजी श्वेत है। श्वेत मीन्स कि अब दिल में कोई संशय नहीं रह गया। जो बात सदगुरु महाराज ने बताई है उसी में ही दृढ़ता लेकर रूह चलना, कॉल में आना शुरू हो रही है। उसके बाद जब रूह दूसरे सागर में प्रवेश हुई, नीर सागर में खुशियों की लहर अंदर से आने लग गई। तो जब कोई बहुत खुशी में होता है तो उसका रंग कैसा पड़ जाता है, कहते देखना खुशी से लाल हुई। तो रूहों की शोभा का सागर किस रंग का, लाल रंग का। रूह की शोभा में नीर सागर में जब रूह प्रवेश करती है तो सदगुरु महाराज की मेहर से उसको रूह के श्रृंगार से सजाया जाता है। रूह के श्रृंगार कौन कौन से हैं, शुक्र, गरीबी, सबर। राजी महाराज कहते हैं कि तू ये क्या छोटी छोटी बातों की टेंशन लेके रोई पड़ी रहती है, तेरी परेशानियां नहीं है ये। मेरी परेशानी नहीं है तो झेलेगा कौन। राजी कहते तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। तू तो बस मेरे जिक्र में लग जा, तेरा काम आज से, तेरी माया की गठरी मैंने उठा रखी है, तू चिंता मत कर। और खुशी से लालो लाल रूह को धनी किससे जोड़ते हैं, राजी महाराज के दिल के 4 अंग हैं। चारों अंगों की शोभा हमें परमधाम में नहीं पता थी, हुक्म, मेहर, जोश और इल्म। हुक्म से रूह धनी के चरणों में आई, मेहर से रूह धनी के चरणों में आई। नूर सागर की राज्य के हकीकत के स्वरूप की पहचान हुई। खीर और नीर का निबेरा, माया झूठ है और ब्रह्म सत्य है। अपनी सत्य की लीलाओं में रूह रमण करना चाहना शुरू हुई। तो हुक्म, मेहर, जोश राज्य के तीसरे अंग को रूह प्राप्त करती है। जोश मीन्स
चाल करनी, बोली बुलावे मेहर की, मेहर चलन तिन संग, साथ में चलना सिखाया धनी ने। और चौथा इलम, दिल का अंग राज्य का, मेहर जोश हुक्म और इलम। धनी ने किससे जोड़ दिया रूह को? इलम से। इलम 8वां सागर होता है। इलम के सागर में जब रूह डूबती है तो क्या होता है सुंदर साथ जी? सारी आंकड़ियां खुलने लग जाती हैं कि मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ। मैं किस वक्त कौन सी लीला करती थी राज्य के साथ, वो सारी लीलाओं का वर्णन जब वाणी से पता चलता है। राज्य के स्वरूप की, इलम मीन्स पहचान, राज्य के स्वरूप की पहचान होती है, उनकी लीलाओं की पहचान होती है। तो रूप क्या चाहती है कि धनी पढ़ पढ़ के कब तक मैं इन सुखों को याद करूं? मैं ही उन सुखों को लेती थी, तो आप मुझे उन सुखों में गर्क क्यों नहीं कर देते? रूह के अंदर राज्य महाराज के लिए प्रेम जागृत होता है, और प्रेम के साथ साथ विरह का सागर भी अंदर समाना शुरू हो जाता है कि धनी बस बहुत देख लिया खेल, इश्क भी देख लिया आपका सब धनी, अब आपकी मेहरों को मैंने एहसास कर लिया है, पर अब आप मुझे मेरे मूल तन को दिखाओ, आप मुझे अपने मूल स्वरूप को के दीदार करवाओ, मेरे को अपने उन सुखों में लीन कर दो। अब ये रूह आपके दिल में समाना चाहती है, उसी में गर्क होना चाहती है अपने सुखों में। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी? जब ये विरह का श्रृंगार धारण कराया, प्रेम का श्रृंगार धारण कराया, तो क्या आया? रूह दूसरे सागर से तीसरे सागर में प्रवेश कर लिया। पहला नूर सागर, दूसरा नीर सागर, अब आ गए खीर सागर। खीर सागर एक दिली का सागर, राज्य के संग एक दिल होने के लिए दिल तड़पने लग गया। और इसका रंग होता है जब दुख में होते हैं, कोई रोग लग जाता है तो रंग कैसा पड़ जाता है? पीला। एक दिली के सागर का रंग है पीला। और रूह हर पल इसी दुख में, आत्म रोग सखी री, आत्म रोग बुरो लागो। कौन सा रोग लग गया? अब आत्म रोग लग गया। जब बड़ा दुख कोई आ जाता है ना, जैसे कोई मेरे रोज कमर दर्द है, मेरे रोज पैर में दर्द है, लेकिन आज अब ऑपरेशन हो गया कोई, तो क्या वो दर्द छोटे छोटे याद आएंगे? मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं याद आएगा। इसी तरह जब बड़ा दुख लग गया, बड़ा रोग लग गया, तो छोटे छोटे माया के दुख दिखने बंद ही हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अपने आप राज्य महाराज उन दुखों से निकालते कब चलते हैं, रूह को पता ही नहीं चलता, चलते चलते कब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। एक दिली के सागर में, विरह के सागर में जब रूह डूबती है और दिन रात एक ही पुकार करती है कि पिया अब मुझे अपने दिल में समा लो, पर अकेली वो चाहे तो वो चौथे सागर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य महाराज का हकीकत का स्वरूप नूर सागर उसको लेने के लिए इस ब्रह्मांड में आया हुआ है। तो वो जाके धनी के हकीकत के स्वरूप के आगे, सदगुरु महाराज के आगे अपने दिल की इस पुकार को रखती है कि अब बस, अब मुझे मेरे अपने सुखों में ले चलो। तो पहला सागर नूर सागर उसको लेके कहाँ चलते हैं रूह को? चौथे सागर में। चौथा सागर दधी सागर, राज्य महाराज की शोभा और श्रृंगार का सागर। जब राज्य की शोभा श्रृंगार में रूह आएगी तो सुंदर साथ जी क्या होगा? खुशियां फिर से आएंगी वापस कि नहीं आएंगी? पतझड़ के बाद जब सावन आता है तो क्या होता है? हरियाली छा जाती है, रूह के अंदर भी हरियाली छा जाती है, खुशी से झूम उठती है। ये हरियाली
यही दधी सागर का रंग है, हरा सागर, हरे रंग का। हरे रंग के दधी सागर में जब रूह डूबती है, राजी महाराज के दिल में जब रूह डूबती है, तो राजी महाराज का तो पूर्ण स्वरूप ही गंजान गंज इश्क का भरा हुआ है। और धनी के दिल में डूबने के बाद रूह क्या प्राप्त करती है? इश्क प्राप्त करती है पिया का। इश्क का सागर, पांचवा सागर, जिसको घृत सागर कहते हैं, इसका रंग नीला होता है। इस ब्रह्मांड में भी हम देखें तो जो रंग सर्वव्यापक है, आसमान नीला, पानी नीला, कितने परसेंट तो पानी ही पानी है इस ब्रह्मांड में, तो सर्वव्यापक रंग है नीला। तो जब रूह भी इश्क के सागर में डूबती है तो उसका रोम रोम पिया के इश्क में भीग जाता है। इश्क हो गया 14 तबक। पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है उसमें क्या दिखता है कि इसमें धनी का इश्क ही है, इसमें पिया का कोई लाड ही है, उनकी मेहर ही है। श्री महामत कहें, तुम पे दम दम जो बरतत, सो सब वास्ते इश्क हक मेहर करत। पिया कहते हैं कि तुम पे दम दम पल पल तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो किस लिए हो रही हैं? दम दम जो बरतत, सो सब वास्ते इश्क, इश्क के वास्ते ही पिया ये सारा कुछ हमारे साथ करवा रहे हैं। हक मेहर करत, उनकी मेहर से ही ऐसा हो रहा है। तो जब उनकी मेहर से हो रहा है, उनके इश्क के वास्ते हो रहा है, तो उसके लिए हमने फिर किस बात का रोना और किस बात का धोना? कोई फर्क नहीं पड़ता अब इस स्टेज में आने के बाद फिर कि सुख में रखो या दुख में रखो, माया का तो चलता रहता है। रूह अपनी मस्ती में मस्त रहती है। इत चल तू हस्ती होए के, हस्ती के जैसे जैसे हाथी को कोई पता नहीं, अगल बगल कोई उसको मोटा कह रहा है, कोई काला कह रहा है, वो अपनी मस्ती में झूमता हुआ चलता रहता है। रूह भी धनी की मेहर के पाखर पहन के और गले में उनके इश्क और प्रेम की मालाओं को, घंटों को बजाते हुए और इस ब्रह्मांड में चलती चलती है। राजी महाराज 5वें सागर के बाद फिर किस में डाल देते हैं रूह को? इलम के सागर में। कुछ पल की अपने स्वरूप और श्रृंगार की लज्जत देके, कुछ पल का ही इश्क देकर, क्योंकि इश्क जो है वो बेहोश कर देता है, वो जीने लायक नहीं छोड़ता। इस ब्रह्मांड में फिर वो तन जीने लायक नहीं रह पाता, इसलिए फिर पिया उसको अपने इलम में गर्क कर देते हैं। ये है छठा सागर, मधु सागर। इलम के सागर का रंग क्या है? मधु सागर, शहद के जैसा डार्क कलर है। डार्क कलर का मतलब काली कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसे। कि जब ये प्रेम की कामरी ओढ़ ली, ये चादर ओढ़ ली रूह ने, तो उसके ऊपर अब कोई रंग चढ़ता ही नहीं, वो अपनी मस्ती में चलती रहती है। कभी इश्क के सागर से इलम के सुख लेती है, कभी इलम के सागर में डूब के और अपने इश्क के सुखों को लेती रहती है। अब छठे सागर में आने के बाद फिर 7वें सागर में अपने निज आनंद में रूह प्रवेश करती है। निज आनंद लेने के लिए, अपनी परात्म के सुखों को लेने के लिए ही तो इस ब्रह्मांड में आए हैं। तो 7वां सागर निस्बत का सागर होता है, इसको रस सागर भी कहते हैं, और इसमें 8 रंग समाये हुए हैं। सारे सागरों के रंग इसमें समाये हुए हैं और रूह हर पल अपने उन निस्बत के सुखों को, अपने पिया के निस्बत मीन्स सन्मन, अपने पिया के सुखों में ही हर पल सराबोर रहती है, उस रस में ही हर पल डूबी रहती है। और रस के सागर के बाद फिर आता है 8वां सागर, मेहर सागर, जहाँ से हमने हमारी चाल को शुरू किया था। वापस मेहर के सागर में जब रूह आती है तो अब उसी रूह का तन, इस ब्रह्मांड का तन क्या बना देते हैं राजी महाराज? तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो
आप समान। जिन्होंने ये लौ अंदर जलाई थी, आज उस दीपक को देखो या इस दीपक को देखो जिसने ये इन 8 स्टेजेस को क्रॉस कर लिया, 8 सीढ़ियों को जो चढ़ चुकी है, आज उनके तन में और सदगुरु महाराज के तन में फिर कोई भी अंतर नहीं रह पाता। वही इस ब्रह्मांड में परमहंस की या सदगुरु महाराज की शोभा को प्राप्त करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की।